अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। सयाम लेक्चर नंबर 13 है और सयाम सीरीज़ का ये आखिरी लेक्चर है हमारा। और ये लेक्चर सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 पर है। इसका तर्जुमा जब मैंने पढ़ा था तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, वो मालूमात के तौर पे मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, हमारे प्यारे मुतरजमीन ने किया है। लिखते हैं, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। दोस्तों, यहाँ जो लफ्ज़ मुसलमान लिखा है ये अलकिताब में है ही नहीं, अलकिताब के सफ़हात इस वाले लफ्ज़ से बिल्कुल पाक हैं। लिहाजा हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि कुरान मुसलमानों की किताब है। आप ये तर्जुमा पढ़ें और सोचें, जब कोई दुनिया में जिनको क्रिश्चियन या हिंदू या फिर यहूदी या वो तमाम लोग भी जिनको गैर मज़हब समझा जाता है, ये तर्जुमा पढ़कर वो यही समझेंगे कि ये किताब सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है, क्योंकि तर्जुमा में लिखा है कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। और फिर सदियों से स्पीकरों पर तशहीरात कर कर के जो लोगों का नज़रिया बना दिया गया है और अब तो वो पक्का अकीदा बन चुका है। इसको मद्देनज़र रख कर ये किताब सिर्फ़ मुसलमानों तक है और मुसलमानों तक इस किताब को महदूद करने वालों में सबसे बड़ा किरदार और जो मोहरे हैं वो मजहबी पेशवा हैं। लिहाजा जबकि ये किताब पूरे आलम के लिए है। दोस्तों, इस किताब का दावा भी यही है कि ये तमाम आलम की किताब है। सोचें, इन अफराद में से जिनको गैर मुस्लिम कहा जाता है, अगर कोई ये तर्जुमा पढ़े तो क्या सोचेगा? वो तो यकीनन यही सोचेगा कि ये हमारी नहीं जी, ये मुसलमानों की किताब है। जबकि आयत के कंटेंट में लफ्ज़ अल-मुस्लिमीना जो कि इस्मुल फ़ाइल जमा मुज़क्कर है आया हुआ है, इसके मानी तो सलामती देने वाला होना से मुतल्लिक बनते हैं। अगर ये तर्जुमा कर लिया जाए कि सलामती देने वाले अफराद, तो सारा जो चक्कर है वो ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अल-मुस्लिमीना में मर्द और औरतें दोनों आते हैं। मैं आपके सामने कुछ आयात के रेफरेंसेस लगा रहा हूँ, गौर करें। इनमें मुस्लिमीना मर्द और औरतों दोनों के लिए आया है। मसलन सूरा 7 की आयत नंबर 1 to 6 में आयतों पर जो भी ईमान लाएगा वो मुस्लिमीन है, और आयतों पर ईमान लाने वाले मर्द भी होते हैं और औरतें भी। अब देखें, इसी आयत से साबित हो गया कि मुस्लिमीन में मर्द और औरतें दोनों आते हैं। इसी तरह सूरा 10 है, इसकी आयत नंबर 72 है, इसमें मुस्लिमीना दोनों के लिए आया है। 10 ही की आयत नंबर 90 में भी मुस्लिमीना दोनों के लिए आया है। 15 की आयत नंबर 2 में भी मुस्लिमीना दोनों के लिए आया है। और 16 की आयत नंबर 89 समेत मुतअद्दिद आयात में लफ्ज़ मुस्लिमीना मर्द और औरतों दोनों के लिए आया हुआ है। जबकि आपसे मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि मुस्लिमीना एक सिफ्त है। ये सिफ्त मर्द भी अपना सकते हैं और औरतें भी। इसमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं, बल्कि इसमें वो सब मर्द और वो सब औरतें जो सलामती देने वाले हैं, सब के सब इस सिफ्त को अपनाए हुए हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपसे आयात के रेफरेंसेस शेयर किए हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अल-मुस्लिमाती में भी दोनों ही आएंगे, जब मुस्लिमीना में दोनों हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आयत में मौजूद लफ्ज़ अल-मुस्लिमाती जो कि इस्म फ़ाइल जमा मुअन्नस है, इसको औरतें बना दिया गया हमारे जो अकायद हैं या हमारी जो बुक्स में लिखा है, जबकि अल-किताब मुअन्नस के लिए भी मुज़क्कर की ज़मीर लाती है। मैं आयात के रेफरेंसेस लगा रहा हूँ, गौर करें। सूरा 5 की आयत नंबर 5 के तहत जिन लोगों को किताब दी गई, दोस्तों लोगों को किताब दी तो इनमें मर्द और औरतें दोनों ही आ गए। लिहाजा
सूरा 85 की आयत नंबर 10 में लोग जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं वो अल-मुमिनाती को आजमाइश में डाल रहे हैं, जबकि लोगों में दोनों ही कैटेगरी आ जाती है, मर्द भी और औरतें भी, और दोनों ही यहाँ से मोमिनीन साबित हैं, क्योंकि दोनों को मोमिनीन कहा गया। अगर मोमिनात यहाँ अलग हैं कोई औरतें वगैरह, तो उसके लिए फिर अलग से मोमिनात आ जाना चाहिए था यहाँ पे भी, और औरतों और मर्दों दोनों के लिए यहाँ पर अल-मुमिनाती आया हुआ है। मज़ीद हम आगे बढ़ते सूरा 57 की आयत नंबर 12 में भी हुम और कुम की ज़मीर मोमिनाती को मज़क्कर बता रही है, जबकि अगर मोमिनाती सिर्फ औरतें होती तो इनको मोअनस बताया जाता है, जबकि आपको पता ही है कि हुन्ना की ज़मीर आती है मोअनस जमा में, जबकि सूरा 48 की आयत नंबर 5 में हुम बता रहा है कि अल-मुमिनाती में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, लिहाजा यहाँ पर हुम भी अल-मुमिनात के लिए आया हुआ है, जबकि अगर ये औरतें थी तो हुन्ना की ज़मीर आ जाती। अब आप देखें सूरा 33 की आयत नंबर 49 में अल-मुमिनाती आया है तो तमाम मुअन्नस की ज़मीरें लाई गई हैं, जबकि हुन्ना ज़मीर को अल-किताब मज़क्कर के लिए भी लेती है। इसी सिलसिले में मैंने निसा और रिजाल पर एक लेक्चर किया हुआ है, वो अल-हक स्टडी की टाइमलाइन पर मौजूद है, उसका जायज़ा आप लाजमी लें ताकि आपको पता चल सके कि अल-किताब में रिजाल और निसा क्या हैं। जबकि अल-किताब में अगर ताए तावीला, जिसको ये लंबे वाला ते जो होता है, लगाकर मोअनस बनाती है तो वो सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्द और औरतों दोनों के लिए लाया जाता है, जैसा कि सूरा 33 की आयत नंबर 35 में भी अल-मुस्लिमाती के लिए हुम की ज़मीरें मज़क्कर आई हैं। अगर तो ये औरतें थी तो हुन्ना की ज़मीर अलग से आ जाती इनके लिए, लिहाजा मर्द और औरतें दोनों इसमें शामिल हैं। इसी तरह इस आयत में जितने भी मुअन्नस इस्म हैं वो जमात के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं है, लिहाजा यह मामला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक दफ्तर में एक चेयरमैन होता है जो कि हेड होता है, उसके नीचे सुपरवाइज़र होते हैं। अब हेड जो है वो औरत भी हो सकती है और मर्द भी, इसी तरह सुपरवाइज़र जो है वो औरत भी हो सकती है और मर्द भी। अब सुपरवाइज़र को सुपरवाइजरी या सुपरवाइजरत नहीं कहा जा सकता, लिहाजा उसके लिए मज़क्कर ही चलेगा। इनमें जो है मर्द और औरतें दोनों हो सकते हैं इन दोनों ओहदों पे। इसी तरह नीचे जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो एक जमात की सूरत में होते हैं, लिहाजा उनको अगर हम मद्देनज़र रख के इस आयत को देखें तो अल-मुमिनाती जमात है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। मज़ीद एक आयत लगा रहा होगा और करें कालातिल यहूदू में देखें तो कालाती मुअन्नस है, मगर इसमें यहूद मर्द औरतें दोनों आएंगे, लिहाजा इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं जो मैं लगा सकता हूँ। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे शेयर करूँ कि सूरा 33 की आयत नंबर 33 में मुअन्नस के लिए कुम की ज़मीरें आई हैं जो बता रही हैं कि मुअन्नस सीगे ज़रूर हैं और लफ्ज़ निसा भी इससे पहले वाली आयत में मौजूद हैं जिनके लिए ये आए हैं, लेकिन असल में ये कुम यानी मुज़क्कर हैं, ये मुज़क्कर है। आप देखिए, हालांकि अगर सूरा 33 की आयत नंबर 33 में औरतें थी तो कुम की ज़मीर आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि निसा के लिए हमेशा ज़मीर हुन्ना की लाई जाती है और हुन्ना को अल-किताब वैसे भी मर्दों का बना देती है, लिहाजा किसी भी सूरत ना तो निसा औरतें साबित होती हैं और ना ही यहाँ पर जो सीगे आए हैं मुअन्नस के वो औरतें साबित हो रहे कुम की ज़मीर की वजह से। इसी तरह हुन्ना की ज़मीर जैसा मैंने बताया वो भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अल-किताब लेती है। मज़ीद ये है कि सूरा 33 की आयत नंबर 33 में कुम की ज़मीरें आई हैं, मुअन्नस सीगे भी मुअन्नस हैं, पीछे निसा भी मुअन्नस है उन सब के लिए। इसी तरह सूरा 33 की 34 इसके तसलसल में है और इसके बाद इसी कंटिन्यूशन में
ये वाली आयत जिस पर हम बात कर रहे हैं 33 की 35 है। लिहाजा मोनस इसम मर्दों और औरतों के लिए यकसा है, बतौर जमात के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। लिहाजा इन्नल मुस्लिमीना, हकीकतन सलामती देने वाले अफराद। अब आप जब ये तर्जमा कर लेंगे ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये मुसलमानों की किताब है। लिहाजा सलामती दुनिया में कोई भी दे रहा है, चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। जो कलमा पढ़ता है वो भी दे रहे हैं सलामती, जो नहीं पढ़ रहे कलमा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ अल किताब नहीं पढ़ी, वो भी सलामती दे रहे हैं। लिहाजा सलामती अल मुस्लिमीना के मतलब ही सलामती देने वाले अफराद हैं, और इसमें मर्द और औरतें दोनों आएंगी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो वल मुस्लिमाती, और सलामती देने वाली जमातें। अब आप देखें कि हेड होता है, वो औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ, सुपरवाइज़र भी होते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। अब जो हेड होता है उसके नीचे अफराद काम कर रहे होते हैं, लिहाजा उनको क्या कहा जाएगा? जमात कहा जाएगा ना। अब यही मिसाल यहाँ पर आप देख लें, वल मुस्लिमाती, और सलामती देने वाली जमातें। इसी तरह काम करने वाली जमातें होंगी तो फिर ये उसके लिए ये आ जाएगा। मज़ीद हम देखते हैं आयत में आगे तो वल मोमिनीना वल मोमिनाती, अमन फ्राहम करने वाले अफराद और अमन फ्राहम करने वाली जमातें। अब आप देखें ले मुआशरे में कहीं कोई फ़र्द रह रहा है, कहीं कोई फ़र्द रह रहा है, कहीं कोई, तो वो क्या है? वो अमन फ्राहम करने वाले हैं। जब एक जमात की सूरत में आएंगे तो वो फिर बन जाएंगे वल मोमिनाती, अमन फराहम करने वाली जमात। अगर अलग अलग हैं और जमात अलग से भी मुआशरे में मौजूद हो सकती है, जैसे कि आप देख लें हमारे इर्द गिर्द। इसी तरह हम देखते हैं मज़ीद तो आयत के अगले हिस्से में है वलकानितीना वलकानिताती, मोहतात रहने वाले अफराद और मोहतात रहने वाली जमातें। इसी तरह आयत के अगले हिस्से में वस्सादिकीन वस्सादिकाती, सच बोलने वाले अफराद और सच बोलने वाली जमातें। आयत के अगले हिस्से में वस्साबिरीना वस्साबिराती, साबित कदम रहने वाले अफराद और साबित कदम रहने वाली जमातें। आयत के अगले हिस्से में है वलखाशिईना वलखाशिआती, और खुलूस वाले अफराद और खुलूस वाली जमातें। आयत के अगले हिस्से में है वलमुतसद्दिकीना वलमुतसद्दिकाती, और खैर ख्वाही करने वाले अफराद और खैर ख्वाही करने वाली जमातें। आयत के अगले हिस्से में वस्साइमीन वस्साइमाती, रुक जाने वाले अफराद और रुक जाने वाली जमातें। आयत के अगले हिस्से में वलहाफिजीना फरूजहुम वलहाफिजाती, देखभाल करने वाले हैं अपनी फरूज की और हिफाजत करने वाली जमातें हैं। दोस्तों अब आप देखें वलहाफिजीना फरूजहुम, फरूज का हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी औरत की मखसूस जगह जो है उसको कहा जाता है, जबकि यहाँ पर जो वो इस्मुल फ़ाइल मुज़क्कर के लिए आया हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो अगर वो अज़्व मखसूसा है लेडीज़ वाला, तो ये मर्दों के यहाँ कहाँ लगा हुआ है? मुझे दिखाएं ज़रा, कहाँ है ये? अब दिखा नहीं पाएंगे। जबकि फरूजा क्या है, इस पर बाद में एक मखसूस लेक्चर किया जाएगा। फ़िलहाल तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका तर्जुमा नहीं किया है। लिहाजा आयत को हम दोबारा यहाँ से देखते हैं तो वलहाफिजीना फरूजहुम वलहाफिजाती, देखभाल करने वाले हैं अपनी फरूज की और हिफाजत करने वाली जमातें हैं। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिराती, और कायनात बनाने वाले की कसीर याद दहानी करने वाले और याद दहानी करने वाली जमातें हैं। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है वो बताया गया। अअदल्लहु लहुम मग़फ़िरतुम व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब मुज़क्कर अफराद के लिए ढांपने और शानदार मुआवजा तैयार कर रखा है, यानी अल्लाह ताला उनको ढांपेगा हर तरह की नेमतों से और हर तरह की चीज़ों से ढांपेगा। और
यही शानदार मुआवजा है। अगर वो सलामती देने वाले हैं तो ये मुआवजा है। सलामती का रिज़ल्ट क्या निकलता है वो आपको पता है। अगर वो रुक जाने वाले यानी उन चीज़ों से जिनसे मना किया रुक रहे हैं तो आपको पता ही है कि रिज़ल्ट कैसा निकलेगा। मज़ीद ये है कि मोहतात रहने वाले हैं तो तब भी रिज़ल्ट शानदार ही निकलेगा। सच बोलने वाले हैं तो सच का रिज़ल्ट क्या निकलता है वो आप लोगों को पता है। साबित कदम रहने वाले हैं तो साबित कदमी का रिज़ल्ट क्या निकलता है वो भी आपको पता है। इसी तरह खैर ख्वाही करने वाले हैं तो खैर ख्वाहों के लिए क्या है नतीजा निकलता है हमारी रोज़मर्रा लाइफ में वो आप देख लें। इसी तरह देखभाल करने वाले हैं तो देखभाल करने वालों का जो है वो क्या महफूज करते हैं अपने आप को। लिहाजा जो ऐसा करेंगे उनके लिए आयत के आखिर में बता दी गया अअदल्लहु लहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने इन सब मुज़क्कर अफराद के लिए ढांपने और शानदार मुआवजा तैयार कर रखा है। अब आप देखें यहाँ पर लहुम की ज़मीर उनके लिए आई है जिनको औरतें भी बनाए बैठे हैं। लिहाजा अगर वो औरतें थीं, अगर अलमुस्लिमीना मर्द थे तो उनके लिए तो लहुम की आ गई ज़मीर, और अलमुस्लिमाती के लिए तो आनी चाहिए थे लहुन्ना, ये आना चाहिए था। लिहाजा वो है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या है कहने का मकसद ये है कि ये मुज़क्कर हैं, जुमात हैं, जुमात में आए हुए हैं। दोस्तों ये आप देखें गौर से। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो हैं अमन फराहम करने वाले अजीम होते हैं। जो अमन फराहम करने वाले होते हैं मुआशरे के लोग, मुआशरे में फिर ये फसाद होता ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों अब आप देखें कि जहाँ भी अलमुस्लिमीन आया है अलकिताब में, इस आयत के अलावा तो मर्द और औरतों दोनों के लिए इन्होंने लिया है, लेकिन यहाँ नहीं लिया। उसकी वजह आप सबको पता ही है कि क्यों नहीं लिया है। क्योंकि एक औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट जब बैठा हुआ हो अलग से हर मामले में तो फिर ऐसा ही होता है। इसी तरह अलमुमिनीन अगर अलकिताब में कहीं और आया है तो उसमें मर्द और औरतें दोनों लेते हैं, दोनों। अलमुस्लिमीना में भी दोनों लेते हैं, उसमें भी दोनों लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर नहीं लिया। मोमिनीना में जब दोनों आते हैं तो फिर मोमिनात में भी दोनों ही आते हैं। इसी तरह अलमुस्लिमीना में जब दोनों आते हैं तो यहाँ भी दोनों ही आएंगे, और अलमोमिनाती में भी दोनों ही आएंगे बतौर जमात। अगर अलमोमिनाती औरतें होती तो इनके लिए लहुन्ना की ज़मीर आ चुकी होती, वो है ही नहीं भाई यहाँ पे। उनके लिए तो लहुम की ज़मीर आई है जो मुज़क्कर की है। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें कहीं नहीं लिखा कि भूखे रहना है। अगर भूखे रहना इतना अहम होता जो इस आयत में बताया गया है तो फिर आकिमुस्सलात भी होना चाहिए था, व आतुज़्ज़का भी होना चाहिए था, वो है नहीं। इसी तरह और भी बहुत से अहम मामला जो अलकिताब बताती वो भी यहाँ होने थे, वो है ही नहीं। अब आप देखें यहाँ सिर्फ अस्साइमीना वस्साइमातु आया हुआ है। भाई ये ज़्यादा अहम है क्या सलात कायम करने से या ज़कात देने से? क्या ये ज़्यादा अहम है? ऐसा नहीं, क्योंकि इसके मानी भूख प्यास है ही नहीं। रुक जाना, किससे रुकना? बुराइयों से। बुराइयों से रुक जाओगे तो क्या है अलमुस्लिमीना में शामिल हो जाओगे। इसी तरह आप बाकी देखें सारे का सारा जो बुराइयों से रुक जाएगा, जो चीज़ें बुराइयों से मुराद वो है वो सारी चीज़ें जिनसे अलकिताब में मना किया गया है रुकने को, उनसे रुकेगा तो फिर क्या होगा? मुस्लिमीन कैटेगरी में जाएगा और अजीम बदला मिलेगा उनको और अल्लाह ताला ढांपेगा भी। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं इसी वाले लेक्चर के कमेंट में आकर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।